कहाँ न्याय होगा? देवरिया में आग की घटना आपके सामने है। अगर सुनवाई की होती तो ये घटना नहीं, इस नौबत नहीं पड़ती। कानपुर में आपके सामने है। और अभी बस्ती में थोड़े दिन पहले वो घटना नहीं दिखाई किसी ने टीवी पे। बस्ती में निषाद परिवार की महिला के साथ में दुराचार किया। सामंती लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने दुराचार किया। और जब उसका पति आया, उसको पता लगा, तो दोनों लोगों ने शर्मिंदगी में जहर खा लिया। क्या कार्रवाई हुई? क्या बुलडोजर चला? यही अंग्रेज करते थे। जो अंग्रेज कर रहे थे वही बीजेपी कर रही है। और इस देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग मानने वाले नहीं हैं। और बीजेपी जाति देख के न्याय दे रही है। जाति देख के। वो तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मुख्यमंत्री के स्वजाति लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। न मारेंगे और न मानेंगे। हम लोग उनमें के लोग हैं। कितने बेगुनाहों को जेल भेजा जा रहा है, कहीं कोई न्याय मिल रहा है? कितनी बहन बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है इसी उत्तर प्रदेश में। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं रामराज चल रहा है। ये रामराज नहीं, बीजेपी का गुंडा। तो जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर पे हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता पहुँच रहे हैं। राजपाल कश्यप जी भी हैं। समाजवादी विचारधारा और समाजवादियों के काम को रोका गया, अब अंदर जाने से रोका जा रहा है, माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है। वह नेता जो देश के लोकतंत्र को बचाने में सबसे आगे रहे, हमेशा आगे बढ़कर रहे, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, उस वक्त भी लड़ाई थी लोकतंत्र बचाने की जब जयप्रकाश नारायण जी थे, और वर्तमान में भी ये लड़ाई वैसी ही है लोकतंत्र बचाने की। और बीजेपी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। बीजेपी अन्याय अत्याचार करना चाहती है। बीजेपी पूंजीवाद लाना चाहती है। बीजेपी आम गांव, गरीब, किसान, नौजवान, छात्र सब परेशान हैं। जयप्रकाश नारायण जी ने तो छात्रों के लेके पूरा देश में परिवर्तन ला दिया था। और बीजेपी भी वैसे ही घमंड में है। और ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, माननीय मुलायम सिंह यादव और माननीय अखिलेश यादव जो समाजवाद को लेके चल रहे हैं, वो समाजवाद ने बड़े बड़े लोगों का घमंड ठीक करने का काम किया है। और इस बीजेपी सरकार का भी घमंड ठीक करने का काम करेंगे। और आज माननीय अखिलेश यादव जी को जो इतना शानदार जयप्रकाश नारायण के नाम पे JPNIC बनाया, उसको बंद कर दिया। उसको कबाड़ा कर रहे हैं। जितने संस्थान बनाए उनको बना तो नहीं सकते, ये चला भी नहीं सकते, ना अस्पताल चला सकते, लेकिन उनको कबाड़ा कर रहे हैं। और उनके विचारों को ख़त्म करना चाहते। ये विचार मानने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने के लिए हैं और हम लोग संघर्ष करेंगे इनके अन्याय अत्याचार के खिलाफ। ये अघोषित इमरजेंसी है। आज देश में बीजेपी ने अघोषित इमरजेंसी लगा। जो बोलेगा उसको जेल के अंदर, जो बोलेगा उसको ED, CBI, इनकम टैक्स लगा लो। कितने लोगों को जेल भेजोगे? हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, तुम्हारी गोली खाने के लिए भी तैयार है इसकी, लेकिन लोकतंत्र नहीं खत्म होने देंगे। हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के अनुयायी हैं। हम लोग माननीय मुलायम सिंह यादव जी के अनुयायी हैं, लोहिया के अनुयायी हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के अनुयायी हैं। हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की रक्षा के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। जो अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करें। अभी बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, जब आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, कि समाजवादी पार्टी के लोग जाकर वहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसा मतलब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बीजेपी के लोग करना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के पास है क्या? जो बोले वो गुंडा है, उनके खिलाफ जो बोले उसके खिलाफ भ्रष्टाचारी है। यही तो वो सिद्ध कर रहे हैं। यही अंग्रेज करते थे। जो अंग्रेज कर रहे थे वही बीजेपी कर रही है। और इस देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग मानने वाले नहीं हैं। न मारेंगे और न मानेंगे। हम लोग उनमें के लोग हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि कानून व्यवस्था की अगर बात कर लें तो जयप्रकाश जी ने भी तमाम मुद्दों को लेकर जब अपना उन्होंने संघर्ष किया था, उसमें न्याय का बहुत बड़ा मुद्दा था। उन न्याय क्या इस वक्त उत्तर प्रदेश में लोगों को मिल रहा है, खासकर पिछड़े समाज और दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज को, जिसको आप PDA कहते हैं? न्याय नहीं मिल रहा।
अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठाएं हैं। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। आज क्या न्याय मिल रहा? कितने बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, कितने बेगुनाहों को जेल भेजा जा रहा है, कहीं कोई न्याय मिल रहा है? कितनी बहन बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है इसी उत्तर प्रदेश में। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं रामराज चल रहा है। ये रामराज नहीं, बीजेपी का गुंडा राज है, बीजेपी का भ्रष्टाचार राज है। बताओ ना, कोई रुक रहा? थानों में तहसीलें बिक रही हैं और अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठाएं हैं। कोई किसी को सुना जा रहा? कहीं सुनवाई है? बीजेपी का गुंडा राज है और बीजेपी के जितने देश के गुंडे थे सब बीजेपी में चले गए, भ्रष्टाचारी चले गए, सब मंत्री बने बैठे। अच्छा, अभी एक मामला चल रहा है देवरिया का, कानपुर का और भी अलग अलग जगहों का, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार तो करी न्याय होगा सबके साथ। कहाँ न्याय होगा? देवरिया में आग की घटना आपके सामने है। अगर सुनवाई की होती तो ये घटना नहीं, इस नौबत नहीं पड़ती। कानपुर में आपके सामने है। और अभी बस्ती में थोड़े दिन पहले वो घटना नहीं दिखाई किसी ने टीवी पे। बस्ती में निषाद परिवार की महिला के साथ में दुराचार किया सामंती लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने दुराचार किया। और जब उसका पति आया, उसको पता लगा, तो दोनों लोगों ने शर्मिंदगी में जहर खा लिया। क्या कार्रवाई हुई? क्या बुलडोजर चला उन लोगों पे? एक आप चले जाइए कश्यप परिवार की एटा में, जिस तरीके से एटा में हुआ, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। बेटी के साथ में दुराचार किया, दुराचार करने के बाद में हत्या कर दी कश्यप समाज की बेटी के साथ। वाराणसी में एक यादव समाज के नौजवान लड़के को पीट के लाठी डंडों से जब पीटा जा रहा था, तब उसका भाई पुलिस से कहा तो पुलिस ने उल्टा उठा के उसको ही बंद कर दिया। ये कानून व्यवस्था है? ये कानून व्यवस्था है? पूरी तरह से कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न है और बीजेपी जाति देख के न्याय दे रही है। जाति देख के। वो तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मुख्यमंत्री के स्वजाति लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और ये अन्याय अत्याचार का पाप का घड़ा भर चुका है, ये फूटेगा। पाप का घड़ा भर चुका है, फूटेगा, ऐसा समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है। आपको क्या लगता है कि जो एक कन्वेंशन सेंटर पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और जहां दूसरी तरफ रामराज की बात की जा रही है, उसमें कितना आपको अंतर दिखाई दे रहा है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।